इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवा से अब तक खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। कई जगह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह खराब की श्रेणी में आज भी बरकरार है। जहरीली हवाओं के चलते एक तरफ जहां लोगों की परेशानी बढ़ गई है, हालांकि सरकार का ये कहना है कि लगातार उनके तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती दिख रही हैं। जहरीली हवाओं का असर यह है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और लोग अभी के समय साफ सांस के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब जैसे नियम जरूर लागू किए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और इसके चलते सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है 50% कैपेसिटी में। इसके साथ ही बहुत जल्द जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उनका भी ये साफ कहना है कि बहुत जल्द जो ऑड इवन स्कीम है उसे भी लागू किया जा सकता है। प्रदूषण का आपको अभी के समय हाल दिखा दे, सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और अक्षरधाम फ्लाईओवर NH24 पर क्या कुछ अभी के समय प्रदूषण का हाल है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो लगातार जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। कई वजह इसके पीछे बताई जा रही है। पराली इसमें एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही जो हवाओं की गति में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमी देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं लगातार जो प्रदूषण है उसके पीछे बढ़ने की वजह बताई जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। अक्षरधाम का इलाका खासा प्रदूषित नजर आ रहा है। अभी के समय तस्वीरें आपको दिखा दे कि सामने की जो इमारतें हैं वो भी अभी के समय नजर नहीं आ रही। चारों तरफ जो धुंध की परत है वो अभी के समय दिल्ली के आसमानों में छाई हुई है। हालांकि सरकार का ये लगातार दावा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों से मदद नहीं मिल रही। दिल्ली में जो तमाम डीजल की गाड़ियां हैं, जो बड़े ट्रक हैं, उनकी एंट्री बैन है। इसके साथ ही जो छोटी गाड़ियां हैं जो BS6 से पुरानी मॉडल है, अगर वो डीजल से चलती हैं तो उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हालांकि सरकार का ये साफ कहना है कि उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों का सहयोग ना मिलना इसकी एक बड़ी वजह बनी है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। दिल्ली की सड़कों का आपका हाल दिखा रहे हैं और चारों तरफ अभी के समय हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर अभी भी 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। बात करें आनंद विहार की, अलीपुर की, बवाना की, नरेला की, ये तमाम वैसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चे, वृद्ध महिला, जो वृद्ध है खासकर उन्हें परेशानी ज्यादा हो रही है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकले, जरूरत हो तभी घर से निकले। खासकर ऐसे समय में छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम स्कूलों में जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 36 से 48 घंटे तक दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही। यानी आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली वासियों की जो परेशानी है प्रदूषण को लेकर वो इसी तरह बरकरार रहने वाली है, क्योंकि लगातार पराली जल रही है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पराली चल रही है और वहां से निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं अभी के समय दिल्ली को गैस चेंबर के रूप में तब्दील करते जा रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से कि क्या कुछ अभी के समय, सुबह के समय दिल्ली के सड़कों की स्थिति है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। NH24 की आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। हमारे साथ देश के विभिन्न इलाकों से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, नोएडा में भी कुछ प्रदूषण की स्थिति दिल्ली की तरह ही है, वहां भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नोएडा का क्या कुछ माहौल है, नोएडा में प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है? महेंद्र माही। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात नोएडा की करें तो पिछले 2 दिन से राहत है। मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ 500 के पार चले जाता था, आज वो 400 तक सीमित रह गया। मगर 400 भी बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं
प्रशासन की तरफ से सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के 8 नवंबर तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं हमने जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में जो नोएडा के लोगों को है राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि बता दें देखिए जो नोएडा में इस टाइम जो हवा चल रही है जिसके कारण जो कोहरे का धुंध है, जो पराली का धुंध है वो जा रहा है, जिसके जो एक हमने देखा था कि कुछ दिन पहले सॉलिड स्मोक ऐसा लगता था कि एक मोटी परत, मगर अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी आती जा रही है। मगर देखिए अभी भी जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में और उनकी आंखों में जलन हो रहा है। हमने डीएम का आदेश देखा कि किस तरीके से उन्होंने परसों आदेश जारी कर दिया था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सारे स्कूल बंद किए जाएंगे और वहाँ ग्रेड 4 लागू होने के बाद तमाम यहाँ जो कंस्ट्रक्शन था उसको रोक दिया गया, हाईवे का काम था वो रोक दिया गया, जो रोड का काम था उसको रोक दिया गया। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो एंटी स्मोक गन, वाटर गन होता है वो पेड़ों के ऊपर, रोडों के ऊपर छिड़काव करने लग गए। चाहे दोपहर की बात करें चाहे रात की बात करें, जब जब मौका मिलता है तब तब वो छिड़काव करने लगे। मगर देखिए अभी कल यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण सिंह आए थे, उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे पूछा कि सर ये बताइए नोएडा में अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बद से बदतर होते जा रही है, इस पे आपके क्या सख्त कदम है। तो उन्होंने देखिए सुझाव तो नहीं दिया, मगर उन्होंने आरोप लगाया कि जो पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं उनकी वजह से नोएडा की आबोहवा खराब हो रही है। मैंने कहा सर इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? उन्होंने कहा इसमें दोषी पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। तो यहाँ सुझाव और काम कोई नहीं करना चाहता, यहाँ बस आरोप एक दूसरे पे लगाना चाहते हैं। हमने कई ऐसे और नेता देखे जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, काम नहीं करना चाह रहे। मगर देखिए इसमें पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है, इसमें छोटे बच्चे पिस रहे हैं, इसमें बुजुर्ग पिस रहे हैं, उसमें वो गर्भवती महिला पिस रही है। हमने डॉक्टर हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा ये जो जहरीली हवाएं बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400-450 पार कर जा रही है। बिल्कुल जो जब गर्भवती महिलाएं हमने देख ली। गुरुग्राम से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुग्राम एनसीआर के इलाके में आता है। वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं? गुरुग्राम भी खासा प्रदूषण से प्रभावित रहा है, वहाँ भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। मोहित, गुरुग्राम का क्या कुछ माहौल है, वहाँ का क्या कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सरकार वहाँ पे क्या कुछ कदम उठा रही है प्रदूषण को कम करने के लिए? गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 320 से लेकर 340 तक है। हालांकि कल के मुताबिक राहत जरूर है, मगर जो खतरे की घंटी है वो लगातार गुरुग्राम में बज रही है। क्योंकि ऐसे में अगर सरकार की हम बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में 400 के पार पहुंचा था तब से ही गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पेड़ों पर, सड़क के किनारे जो छिड़काव है पानी का वो कराना शुरू कर दिया था। हालांकि ग्रैप के जो नियम है वो पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है और ऐसे में गुरुग्राम भी उसी का हिस्सा है, जिसके चलते 4th स्टेज तक जो है गुरुग्राम में ग्रैप लागू था। डीजी जो सेट्स है यानी कि जो जनरेटर है उनको बंद कर लिया गया था गुरुग्राम के अंदर, वो बंद कर दिए गए हैं। मगर और औद्योगिक जो प्लास्टिक उद्योग है या फिर रबड़ उद्योग है, टायर कंपनियां हैं, वो सभी जो है फिलहाल बंद कर दी गई हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। और उसी के चलते जो कहीं ना कहीं जो डिसीजन गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लिया उसके चलते कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब कहीं ना कहीं गिरावट आई है। 320 से लेकर 340 का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज बताया जा रहा है। मगर बता दूं कि जो नियम है तब तक लागू रहेंगे जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 से 130 ना हो जाए। तब तक इसी तरीके से जो मशक्कत है गुरुग्राम जिला प्रशासन करता रहेगा, चाहे वो सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव करना हो, चाहे वो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे वो ऐसे उद्योग जिनमें रबड़ या प्लास्टिक का काम होता है उनको बंद करना हो। जी बिल्कुल, इसके साथ ही तमाम अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदूषण का हाल बताने के लिए। गाजियाबाद चलते हैं। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद, सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक है। अनिल चौधरी, क्या कुछ वहां पर माहौल है गाजियाबाद, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका है। बात करें हम लोनी की, वसुंधरा की, ये तमाम ऐसी जगह है जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। अनिल, क्या कुछ माहौल है गाजियाबाद का, क्या कुछ प्रदूषण की स्थिति है? देखिए नवीन, आज जरूर गाजियाबाद वासियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास था वो आज घटकर 296 पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद के लोग हैं वो राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं, पर इतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा था और आज भी इतना भी अच्छा नहीं है। 300 के आसपास है, वो भी रेड श्रेणी में है, घातक श्रेणी में है। ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना अब भी करना पड़ रहा है। पर मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लोग यहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप घूम रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है आंखों में? जैसे कि
पॉल्यूशन हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है और हम काफ़ी टाइम से अननेसेसरी बाहर आना अवॉइड ही कर रहे थे। बट मैं वर्किंग हूँ, तो जो वर्किंग है लोग, उनको तो पॉल्यूशन फेस करना ही पड़ रहा है डेली लाइफ में। बट कोशिश कर रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम ना हो कि हम मास्क लगा रहे हैं और काफ़ी अननेसेसरी ना बाहर निकले। बट आज वीकेंड है और तो हमने सोचा कि थोड़ा सा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा क्वालिटी ठीक है, बट उतनी भी नहीं है, उतना भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हम आज मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आए थे, मैं अपनी बेटी के साथ बाहर आई। ये दम घोटू हवा जो है लगातार परेशान कर रही है आम लोगों को। तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि एडमिन से आप कुछ कहना चाहेंगी, जो सरकारें हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जाए कि पोल्यूशन कम किया जाए, लाइक वाटर स्प्रिंकलिंग होता है या कुछ और, अगर इसके लिए स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और लोगों को भी अननेसेसरी बाहर नहीं आना चाहिए, जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें, अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगाएं। यही कहना चाहूँगी। बेटा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे बोल रहे हैं अवॉइड करें, और जैसे कि आप मुझे आज घूमते दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा? मुझे तो वैसे भी डस्ट एंड पॉल्यूशन से एलर्जी है। इस और अब तो बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो मैंने मास्क पहना। देखिए, एक छोटे बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है और अब ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में तस्वीरें और भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है, सुबह सुबह का वक्त है, क्योंकि डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम घर से बाहर निकले, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकला जाए। और यदि जरूरी भी है, जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक तो जरूर है। ऐसे में जजवीर के पास चलेंगे, अमृतसर, वहां का हाल भी हम जानेंगे, आखिरकार किस तरीके की स्थिति वहां बनी हुई है, कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर है। जजवीर बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 200 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो लगातार किसान पराली को आग लगा रहे हैं और पराली का जो धुआं है वो लगातार हवा को दूषित कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान है वो लगातार पराली को आग लगा रहे हैं। केवल अमृतसर में ही 1400 केसेज जो है वो पाए गए हैं जिसमें किसानों ने पराली को आग लगाया। हालांकि 600 के करीब किसानों को जो है जुर्माना भी लगाया गया, 10 लाख के करीब जुर्माना लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो है किसान लगातार पराली को आग लगा रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर के अलावा और सटे हुए इलाकों में जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जो है लगातार जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है तो वो लगातार जो है किसानों को अपील कर रही है, किसानों को कि किसान पराली को आग ना लगाए, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो पराली को आग लगा रहे। किसानों की माने तो किसानों का कहना है कि वो मजबूरन अपनी पराली को आग लगा रहे, क्योंकि वो चाहते नहीं है आग लगाना, लेकिन जिस तरह से सरकार ने ना तो उनको कोई मुआवजा दिया है, ना किसी तरह की कोई सब्सिडी दी है और ना ही किसी तरह की कोई मशीनरी दी है, मजबूरन ये लोग पराली को आग लगा रहे। अगर ये लोग पराली को आग नहीं लगाते तो प्रति एकड़ इन्हें जो है 7 से 8 हजार रुपए का खर्च पड़ता है और इजी प्रोसेस होता है। पराली को आग लगाया उसके बाद वो बिजाई सीधे तौर पर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो पराली को आग नहीं लगाते तो उन्हें काफी मेहनत तो करनी पड़ती है, ऊपर से उन्हें जो है अलग से खर्चा पड़ता है, जिसको बचाने के लिए जो किसान पराली को आग लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब चुनौती जो है वो पंजाब सरकार के लिए बनी हुई है कि आखिरकार किसानों को किस तरह से समझाए, क्योंकि दिल्ली लगातार ये कहती आ रही है कि पंजाब हरियाणा में जो किसान है वो लगातार पराली को आग लगा रहे हैं, जिसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार, उनके लिए एक चुनौती है कि आखिरकार किसानों को समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि पिछली सरकार जो पंजाब में रही है कांग्रेस की सरकार, तो उस समय आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान किया गया था, जुर्माने लगाए गए थे और कई किसानों को जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अब पंजाब में मान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जी 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 बिल्कुल, और इसी के चलते जो है अब जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने जो है वो जुर्माने लगाने की बात की थी और लगातार सरकार जो है वो अपील करती हुई नजर आई, लेकिन अपील का कोई खासा असर जो है वो दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते अब किसान लगातार पराली को आग लगा रहे हैं। इसी तरह से अमृतसर, बटाला, जलंधर, लुधियाना और कई ऐसे शहर हैं जहां पर किसान जो है पराली को बेखौफ होकर आग लगा रहे हैं। और किसानों की माने तो किसान कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते, पराली हम एक साइड में रख देते हैं, लेकिन सरकार वो वहां से उठाए, लेकिन उसके बावजूद अभी किसी बात
बात पर सहमति नहीं बनी। केवल जो सरकार है वो ये कह रही है कि किसान पराली को आग ना लगाए, क्योंकि पराली को आग लगाने के बाद जो हवा दूषित होती है, तो ऐसे में किसान, उनका ये तर्क है कि अगर हवा दूषित होती है, वो जो हवा दूषित है वो दिल्ली एनसीआर में बाद में पहुंचती है, इनके घरों तक पहले पहुंचती है। यानी कि पहले जो दूषित हवा है वो किसानों के ही घर में जाती है, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर पे भी बुजुर्ग हैं, लेकिन ऐसे में किसान मजबूरन पराली को आग लगा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार के लिए अब चुनौती है कि आखिरकार किसानों को समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं तो उस पर एक बवाल मचता है, बयानबाजी होती है, सियासत होती है, लेकिन सियासत के बीच किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अब देखिए कि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालने के लिए जो लगातार बयानबाजी सभी राजनीतिक पार्टियां भी कर रहे हैं। दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि पंजाब में जो किसान पराली को आग लगा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर पंजाब की, हमारी सरकार की है। तो ऐसे में जिम्मेवारी लेने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि किसी तरह के साथ में इस जो किसानों को समझाया जा सके, किसानों को मनाया जा सके कि किसान पराली को जो है वो आग ना लगाए। लेकिन उसके बावजूद जो किसान है वो पराली को आग लगा रहे हैं। जगदीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अब हम सीधा झज्जर चलेंगे। मैं आपको भिवाड़ी से हाल बता देता हूँ, सीधा हमारे संवाददाता से हम जानेंगे वहाँ क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वहाँ क्या माहौल है, वहाँ के जो शासन प्रशासन है किस तरह के रूल्स रेगुलेशन निकाले, क्योंकि ग्रैब 4 लागू हो चुका है। हम सीधा झज्जर चलेंगे, भिवाड़ चलेंगे। जी बताइए, वहाँ का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वहाँ किस तरह का माहौल है, लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है? देखिए, अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर का क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 287 आंका गया है, जबकि कल सुबह ये 420 था। लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये भी बता दूं, कल दोपहर बाद से हवाएं चली हैं, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसके बाद से ये इंडेक्स लगातार गिरावट दर्ज की गई है इंडेक्स में। और आपको ये भी बता दें कि कल एक वीसी हुई थी जिसके अंदर सख्त निर्देश दिए गए थे। सभी पूरे हरियाणा के जितने भी उपायुक्त हैं, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे कि कहीं पे भी कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री हो, कोई जैसे डीजल जेनसेट है या BS6 से कम वाले BS4 वाले जितने भी डीजल वाहन है, उनका भी प्रवेश बंद कर दिया गया है, क्योंकि झज्जर NCR में आता है। तो ऐसे में जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमने कल खबर भी दिखाई थी इंडिया न्यूज के माध्यम से कि टेकरी बॉर्डर के ऊपर या ढासा बॉर्डर के ऊपर पुलिस द्वारा जो भी डीजल के वाहन प्रवेश कर रहे हैं उनको वापस कर दिया जाता है। जब तक प्रदूषण नियंत्रित स्थिति में नहीं आता तब तक BS6 से नीचे वाले जो भी वाहन डीजल चले जितने जेनसेट हैं या धुआं उगलने वाले जितने भी फैक्ट्रीज हैं, सबको बंद कर दिया गया है। और अगले आदेश तक ये सभी चीजें बंद रहेंगे। पीसीबी द्वारा लगातार वीसी करके अनेक माध्यमों से जनता को भी चेताया जा रहा है। और कल हमने सांसद से बात की थी, रोहतक लोकसभा सांसद रविंद्र शर्मा से भी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक आम जन की भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं होगी, हर आदमी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि छोटे से छोटे भी अगर प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी चीज है हम उससे बचें, उससे दूर रहें, क्योंकि बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए बिल्कुल ये हवा बहुत जहरीली है। कल हमारे एक दोस्त ने यह भी बताया था कि डॉक्टरों का कहना है कि एक आदमी कम से कम 15 सिगरेट का धुआं पूरे दिन में निकल रहा है। तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल भयावह है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर दिल्ली का प्रदूषण लगातार जो है वो अब गिर रहा है, लेकिन झज्जर का प्रदूषण 2 दिन पहले दिल्ली से ज्यादा था। दिल्ली का 450 था और झज्जर का 457 इंडेक्स दर्ज किया गया था। लेकिन कल दोपहर बाद से हवाएं चली, उसके बाद से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन मौसम आज भी मध्यम है, हल्की सी एक धुंध की चादर जरूर छाई हुई है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे झज्जर की अगर प्रॉपर, मैं फिलहाल झज्जर के एरिया में हूँ, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना ही प्रदूषण पराली का अभी तक कोई मामला है। पूरे जिले में 2 मामले पराली के आए थे करीब सप्ताह भर पहले, उसके बाद जो पराली के कोई मामले सामने नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण फिर भी है। शायद ये मौसम का बदलाव है या अन्य कोई और कारण है, इसको ठोस तरीके से हम कह नहीं सकते। जी नहीं, दिल्ली की तस्वीरें दिखानी काफी जरूरी है। बिल्कुल, दिल्ली की तस्वीरें दिखानी काफी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक रहा है और कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर राजनीति भी देखने को मिली है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अभी के समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रदूषण से दिक्कत हो रही है कुछ? जी, पॉल्यूशन बढ़ने से दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, क्या कुछ बता सकते? एक तो नाश में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड ये आपका कभी कभी दिखता भी नहीं है। रात में अंधेरा ज्यादा हो जाता है,
8 बजे के बाद चलना फिरना बंद हो जाता है। अगर कोई चलेगा तो कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन, ड्यू टू मोर पॉल्यूशन। तो बिल्कुल लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि NH4 के ऊपर इस वक्त हम मौजूद है। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। राजनीति का केंद्र बना हुआ है दिल्ली, जहां एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, तो वहीं दिल्ली सरकार का ये साफ कहना है कि उनके द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र और पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं NH24 के ऊपर से, और आप देख सकते हैं कि धुंध की जो चादर है वो आपको आसमानों में देखने को मिलेगी। आसपास के जो तमाम इमारतें हैं, जो इलाके हैं, वहां पर आपको धुंध की एक मोटी चादर देखने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कल के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में जो खांसी के मरीज हैं, आंखों में जलन वाले मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो कहीं ना कहीं मास्क अब फिर से लोगों की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, और इस बार वजह कोरोना नहीं बल्कि प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण कोई नया नहीं है, हर साल दिवाली के बाद से यही स्थिति होती है। जैसे जैसे पंजाब में जो पराली है वो जल्दी शुरू होती है, उसके बाद दिल्ली का जो प्रदूषण तो दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, सिग्नेचर ब्रिज और आनंद विहार की तस्वीरें हैं, जहां विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है वो तस्वीरें आप देखिए, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। 700 के पार AQI दिल्ली में पहुंचा है। राजधानी में जो लोग रह रहे हैं बेहद परेशान हैं, दिक्कतें हो रही हैं। जो सांस के मरीज हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इससे परेशान हो रहे हैं। दिल्ली की फिजा में जहर घुल रहा है, लेकिन इस पर केवल सियासत हो रही है, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। आपको ये भी बता दें कि लगातार ये मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं इस पॉल्यूशन से। लगातार दिल्ली की हवा में जो जहर घुल रहा है उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। दिल्ली वासी बेचैन हो रहे हैं। कुतुब मीनार, अक्षरधाम, सिग्नेचर ब्रिज और आनंद विहार की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से फॉग आपको यहाँ पर हर तरफ नजर आएगा। ये केवल कोहरा नहीं है, बल्कि ये पॉल्यूशन की चादर है, और जो हवा में पूरी तरह घुल चुकी है। वाहनों पर ब्रेक लग रहा है, रफ्तार धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। लगातार यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। धूल भरी हवा से आखिर निजात कब मिलेगी, कब सांसें खुली हवा में तैरेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। और माना यह जा रहा है कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसका पॉल्यूशन दिल्ली तक पहुंचा है।